हे माता लक्ष्मी, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। अगर हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती, लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि हमें इन नकारात्मक शक्तियों से बचने के उपाय भी जानने चाहिए। हमें सतर्क रहना होगा। जीवन में सतर्कता बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग हर जगह होते हैं जो हमारी तरक्की को रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे हमारे खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें सावधानी बरतनी होगी और सच्ची श्रद्धा से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना होगा। हर इंसान की जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो उन्हें धोखा देते हैं। ये वही लोग होते हैं जो सामने से तो बहुत मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करने से नहीं चूकते। ये लोग हमेशा आपके इर्द गिर्द रहते हैं ताकि आपको नुकसान पहुंचा सकें। वे आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी और आपकी तरक्की को सहन नहीं कर सकते। कुंभ राशि के लोग अक्सर इन समस्याओं से घिरे रहते हैं, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से ईमानदार होते हैं। वे किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन फिर भी लोग उनसे जलते हैं। यह एक कड़वा सच है कि समाज में हर इंसान आपको सफलता की ओर जाते देख खुश नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो आपकी मुस्कान तक सहन नहीं कर सकते। वे आपके हर कदम पर नजर रखते हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वे आपके खिलाफ चालें चलने लगते हैं। आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमेशा आपके आसपास रहते हैं, लेकिन असल में वे आपके शुभचिंतक नहीं होते। ये लोग केवल आपके अच्छे समय में आपके साथ होते हैं और जैसे ही आपका समय खराब होता है वे गायब हो जाते हैं। ऐसे लोग दो मुंह वाले सांप की तरह होते हैं। एक ओर वे आपको बहुत मासूम और भोले दिखते हैं, लेकिन दूसरी ओर वे आपके खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। जब आप सामने होते हैं तो वे मीठी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनकी नजरों से ओझल होते हैं वे आपके खिलाफ बोलने लगते हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं और हमें उनसे बचकर रहना चाहिए। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारी सफलता से इतने जलते हैं कि वे हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे हमें नीचे गिराने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। ऐसे समय में हमें धैर्य रखना होगा। जीवन की इस परीक्षा में केवल वही लोग सफल होते हैं जो अपने धैर्य को नहीं छोड़ते। जब बुरा समय आता है तो हमें संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें झुकना पड़ता है, लोगों के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा झुकते ही रहेंगे। एक समय ऐसा भी आता है जब हमें खुद को साबित करना होता है। हमें यह समझना होगा कि बुरा समय हमेशा नहीं रहता, और जब अच्छा समय आता है तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने घमंड किया तो वह अच्छा समय भी हमारे हाथ से निकल सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी सफलता पाकर ही पूरे मोहल्ले में उसका ढिंढोरा पीटने लगते हैं। वे हर किसी को अपनी सफलता के बारे में बताते हैं, यह सोचकर कि लोग उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा करना उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। लोग मन ही मन उनसे जलने लगते हैं और उनकी सफलता के खिलाफ काम करने लगते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर किसी को अपनी सफलता के बारे में बताया जाए। कुछ चीजें हमें अपने तक ही रखनी चाहिए। जब तक हम अपनी बातों को दूसरों से छिपाकर रखते हैं तब तक लोग हमसे कम जलते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी सफलता का प्रदर्शन करना शुरू करते हैं लोग हमें नीचे खींचने की कोशिश में लग जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों से सावधान रहें। यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन हमारे सच्चे दोस्त हैं और कौन हमारे दुश्मन। कई बार हमें यह समझने में वक्त लगता है कि कौन हमारे साथ धोखा कर रहा है, लेकिन एक दिन सब कुछ साफ हो जाता है। जीवन बहुत छोटा है और इसमें समय बहुत तेजी से बदलता है। एक दिन हमारे पक्ष में होता है और दूसरा दिन हमारे खिलाफ। जब समय हमारे पक्ष में होता है तो हमें घमंड से बचना चाहिए, और जब समय हमारे खिलाफ होता है तो हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन की यही सच्चाई है और इसी सच्चाई को समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब हम जीवन में सफलता हासिल करते हैं तो हमें उसका ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। सफलता का असली मतलब यह होता है कि हम शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जी सकें। हमें अपनी सफलताओं को लेकर चुप रहना चाहिए, क्योंकि जितना हम अपनी बातें दूसरों को बताते हैं
उतना ही ज्यादा लोग हमसे जलते हैं। कई बार हमारे परिवार में ही ऐसे लोग होते हैं जो हमारे साथ धोखा करते हैं। वे हमारे सामने तो बहुत प्यारे दिखते हैं, लेकिन हमारी पीठ पीछे वे हमारी बुराई करते हैं। हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। हमारे जीवन में चारों ओर ऐसे लोग होते हैं जो हमारी सफलता से जलते हैं। वे हमें नीचे गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन अगर हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। हमें इन नकारात्मक ताकतों से बचकर रहना होगा और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाना होगा। जीवन में हमें धैर्य और संयम का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन के सफर में हर इंसान से कभी ना कभी गलती होती है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका परिणाम हमें लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। जब आप तरक्की की राह पर होते हैं और लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब आपके सबसे करीबी लोग, आपके अपने मित्र, आपके घनिष्ठ रिश्तेदार, यहां तक कि आपके खून के रिश्ते भी आपसे दूर होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग आपके आगे बढ़ने को सहन नहीं कर पाते। वे नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकलें, चाहे वह आपके घर के लोग हों या फिर वे लोग जिन्हें आपने अपना सबसे करीबी माना हो। वे कहीं ना कहीं आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। हमारी दुनिया में एक कड़वा सच यह भी है कि बहुत से लोग आपकी तरक्की से खुश नहीं होते। वे लोग आपके गुप्त योजनाओं को आपके दुश्मनों तक पहुंचाते हैं। वे आपके बारे में अफवाहें फैलाते हैं, आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और हर वह मुमकिन रास्ता अपनाते हैं जिससे आपको किसी न किसी तरह परेशान किया जा सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लोग आपके आगे बढ़ने को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनकी कोशिश होती है कि किसी भी तरह से आपको रोका जाए, लेकिन आपकी मेहनत और काबिलियत के आगे उनकी यह साजिशें विफल हो जाती हैं। आपकी जिंदगी में ऐसे कई लोग हो सकते हैं और यह सच आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन आपको इसे स्वीकार करना होगा। कई बार हमारी आंखें बंद होती हैं और हम यह नहीं देख पाते कि जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। यह सच्चाई आपको आज समझनी होगी, क्योंकि जितनी गोल दुनिया दिखती है, असल में वह उतनी गोल नहीं होती। इस दुनिया के लोग उतने ही टेढ़े हैं और उनसे बचकर रहना बेहद जरूरी है। आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि चाहे कोई कितना भी अपना क्यों न लगे, अपने माता पिता के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पैसे की ताकत इंसान को बदल देती है। जब किसी के पास पैसा आता है तो उसका स्वभाव, उसकी सोच और उसका आचरण सब बदल जाता है। वह घमंडी हो जाता है, उसके अंदर एक अजीब सी हैवानियत आ जाती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो लोगों के रिश्तों में दरार डाल देती है, और जब पैसा किसी के पास होता है तो वह अपने आसपास के लोगों को नीचे दिखाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। आपके दुश्मन, जिनके बारे में आपको शायद अब तक जानकारी नहीं थी, वे लोग आपको बर्बाद करने के लिए तांत्रिक बाबाओं के पास जा चुके हैं। यह बात आपको अविश्वसनीय लग सकती है, क्योंकि आप अपने करीबी रिश्तों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन यह सच्चाई आपको माननी ही पड़ेगी, क्योंकि धोखा हमेशा किसी अपने से ही मिलता है। जो लोग हमारे सबसे नजदीक होते हैं वही लोग अक्सर हमें सबसे बड़ा धोखा देते हैं। हमारे समाज में यह आम है कि जो लोग हमें अपना कहते हैं वही लोग हमारे पीठ पीछे हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे लोग हमारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं और हमें बिना किसी वजह के नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये लोग तंत्र मंत्र, काला जादू और टोना टोटका जैसी नकारात्मक क्रियाओं का सहारा लेते हैं ताकि वे हमें हमारे रास्ते से हटा सकें। जीवन में हर इंसान को मेहनत के बल पर तरक्की करनी होती है। कोई भी व्यक्ति बिना मेहनत के आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जब आपकी मेहनत रंग लाती है और आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने लगते हैं तो कुछ लोग इसे सहन नहीं कर पाते। वे लोग जो कभी आपके दोस्त थे, जो आपके साथ थे, वे अब आपके खिलाफ हो जाते हैं। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे जानना और समझना जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि हमारे आसपास के लोग हमारे साथ हैं, वे हमारी मदद करेंगे, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट होती है। वे लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे लोग तांत्रिक बाबाओं के पास जाकर तरह तरह की काली क्रियाओं का सहारा लेते हैं।
ताकि हमारी तरक्की रोकी जा सके। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत करने वाले व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता। जब उनकी नकारात्मक क्रियाएं विफल हो जाती हैं तो वे और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अब वे इंटरनेट पर जाकर काली क्रियाएं सीखने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि किसी भी तरह से आपको गिराया जाए, लेकिन उनकी यह कोशिशें भी नाकाम साबित होती हैं, क्योंकि आप मेहनती हैं, आप अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं, और यही कारण है कि उनकी ये चालें सफल नहीं हो पाती। लेकिन यहां भी वे हार नहीं मानते। जब उनकी ये चालें नाकाम हो जाती हैं तो वे और आगे बढ़ते हैं। अब वे तांत्रिक बाबाओं के पास जाकर गहरी और खतरनाक काली क्रियाएं करने लगते हैं। उनकी कोशिश होती है कि किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाया जाए। अगर उनकी यह काली क्रियाएं सफल हो जाती हैं तो आपको उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। दुनिया में सकारात्मक शक्तियां जितनी शक्तिशाली होती हैं, उतनी ही शक्तिशाली नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं। अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा का सही इस्तेमाल करता है तो वह जीवन में तरक्की करता है, लेकिन अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है तो वह लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। आपके दुश्मन, जो कभी आपके दोस्त थे, अब नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लेकर आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वे तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेकर आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना चुके हैं। अगर उनकी यह क्रियाएं सफल हो जाती हैं तो आपको उनसे बचना मुश्किल हो जाएगा। जीवन में हमें यह समझना होगा कि हमारे आसपास कौन लोग हैं और वे हमारे साथ क्या कर रहे हैं। हमें यह जानना होगा कि कौन हमारे सच्चे दोस्त हैं और कौन हमारे दुश्मन। जब हम यह समझने लगते हैं तो हमें खुद को इन नकारात्मक ताकतों से बचाने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी आंखों से वह चश्मा उतारना होगा जो हमें धोखे में रखता है। हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी और इस सच्चाई को देखना होगा कि दुनिया में हर कोई आपके साथ नहीं होता। जो लोग सामने से आपकी तारीफ करते हैं, वही लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। यह सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन इसे जानना जरूरी है। आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ये लोग दो मुंह वाले सांप की तरह होते हैं। सामने से बहुत मासूम और भोले दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जहर उगलते रहते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना बहुत जरूरी है। जीवन में यह जरूरी है कि हम अपने दुश्मनों को पहचानें और उनसे दूर रहें। जब तक हम यह समझ नहीं पाते कि कौन हमारे खिलाफ काम कर रहा है, तब तक हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। आपका जीवन भी एक ऐसी ही राह पर है जहां आपको अपने दुश्मनों से बचकर रहना होगा। वे लोग तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेकर आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सतर्क रहेंगे, धैर्य रखेंगे और अपनी मेहनत पर भरोसा करेंगे तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। जीवन में हर इंसान को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इन कठिनाइयों से निपटने के लिए मेहनत, सही दिशा में सोच और भगवान का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। लेकिन भगवान का आशीर्वाद तभी मिलता है जब हम अपने जीवन और वातावरण को साफ और स्वच्छ रखते हैं। अगर आप अपने जीवन में स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, खुद को साफ सुथरा नहीं रखते, नहाते नहीं हैं और अपने घर को भी गंदा रखते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद आपसे दूर हो जाता है। यह एक सत्य है कि अगर आप अपनी जिंदगी में साफ सफाई पर ध्यान नहीं देंगे तो आप नकारात्मकता और नेगेटिविटी की ओर बढ़ने लगेंगे। हमेशा यह देखा गया है कि जहां अस्वच्छता होती है, वहां नकारात्मक शक्तियां निवास करती हैं। अगर आपके घर में गंदगी है, समय पर झाड़ू पोछा नहीं लगाते हैं, झूठे बर्तन इधर उधर बिखरे रहते हैं और आपके घर का माहौल अस्त व्यस्त रहता है, तो इससे आपके मन मस्तिष्क पर भी बुरा असर पड़ता है। धीरे धीरे आपका मन चिड़चिड़ा हो जाता है और आप नकारात्मक सोच वाले इंसान बन जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति में तांत्रिक क्रियाओं और काले जादू का असर भी बहुत जल्दी होता है। ऐसे लोग जो अपने जीवन में अस्वच्छ रहते हैं, आलसी होते हैं, सही समय पर काम नहीं करते, उनके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव जल्दी होता है। अगर आप मेहनती हैं तो आपको इन बातों पर खास ध्यान देना होगा। मेहनत और सकारात्मक सोच ही आपको नकारात्मक शक्तियों से बचा सकती है। इसके साथ ही आपको अपने जीवन में कुछ जरूरी सावधानियों को भी अपनाना होगा।
यह सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर नहीं करता कि आप तांत्रिक क्रियाओं से बच सकें, बल्कि आपको अपने जीवन में अनुशासन और स्वच्छता का भी पालन करना होगा। आपको अपने जीवन में नियमितता बनाए रखनी होगी, अपने घर को साफ सुथरा रखना होगा और खुद को भी स्वच्छ रखना होगा। कई बार लोग हमारी तरक्की से जलते हैं और हमारे खिलाफ तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेते हैं। वे लोग अपने मन में इतनी नफरत और ईर्ष्या भरते हैं कि आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करने लगते हैं। वे तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हैं और आप पर काले जादू, टोना टोटका जैसी क्रियाएं करवाते हैं। लेकिन अगर आप मेहनती हैं, स्वच्छ हैं और भगवान के प्रति सच्ची आस्था रखते हैं, तो यह नकारात्मक शक्तियां आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इन तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए आपको सबसे पहले उन लोगों से सावधान रहना होगा जो आपके आसपास रहते हैं लेकिन आपके साथ सच्चा व्यवहार नहीं करते। ऐसे लोग आपके जीवन में घातक हो सकते हैं। वे आपके सामने तो मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना होगा क्योंकि उनकी निगाहें हमेशा आपकी तरक्की पर होती हैं। आपको यह ध्यान रखना होगा कि कौन लोग आपके लिए सही हैं और कौन नहीं। जो लोग कभी भी आपके खुशी के समय में आपके साथ नहीं होते या जब भी आपके साथ होते हैं तो उनकी आंखों में ईर्ष्या और गुस्से का भाव साफ नजर आता है। ऐसे लोग आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। उनके चेहरे पर चाहे जितनी भी मुस्कान हो, लेकिन उनके मन के अंदर आपके लिए नफरत भरी होती है। यह लोग अपने भावनाओं को छिपा नहीं पाते और अंततः उनकी असलियत आपके सामने आ ही जाती है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा और अपने गुप्त राज उनसे कभी साझा नहीं करने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ये लोग आपके राज जानने के लिए आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं। वे तरह तरह के तरीके अपनाते हैं ताकि आप अपने गुप्त राज उन्हें बता दें, लेकिन आपको समझना होगा कि ऐसे लोग आपके लिए सही नहीं हैं। वे आपके राज जानकर उन्हें दूसरों तक पहुंचाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए आपको अपने राज खुद तक सीमित रखना चाहिए। इसके अलावा आपको उन लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो आपके घर पर बिना किसी कारण बार बार आते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके घर आता है, आपकी चौखट पर आता है और बिना किसी कारण आपके साथ ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश करता है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसे लोग आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं करने की योजना बना चुके होते हैं। वे लोग तांत्रिक बाबाओं के आदेश पर आपके घर आते हैं और आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश कराने की कोशिश करते हैं। बहुत बार लोग आपके साथ दिखावे का प्रेम दिखाते हैं, लेकिन असल में उनके इरादे कुछ और होते हैं। वे आपके घर के दरवाजे पर आते हैं, आपके आंगन में घूमते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वे प्रेम और स्नेह से आए हैं, लेकिन असल में वे आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं कर चुके होते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे होते हैं। यह बात आप समझ नहीं पाते क्योंकि आप उनके दिखावे को सच्चाई मान लेते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो आपके घर पर आता है वह आपके लिए सही हो। कई बार लोग सिर्फ आपके घर पर आकर अपनी नकारात्मक शक्तियों को आपके जीवन में डालने की कोशिश करते हैं। वे तांत्रिक बाबाओं के कहे अनुसार आपके घर में कुछ न कुछ छोड़कर चले जाते हैं जो आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए होता है। इसलिए आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको यह देखना होगा कि कौन लोग बार बार आपके घर पर आ रहे हैं और उनके आने का असली मकसद क्या हो सकता है। अगर आप सतर्क रहेंगे और इन चीजों पर ध्यान देंगे तो आप खुद को इन नकारात्मक शक्तियों से बचा सकते हैं। जीवन में मेहनत और स्वच्छता का बहुत महत्व है। अगर आप इन दोनों चीजों का पालन करेंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन अगर आप अपने जीवन में आलसी हैं, अस्वच्छ रहते हैं और अपनी जिंदगी को अनुशासन में नहीं रखते, तो यह नकारात्मक शक्तियां आप पर जल्दी असर कर सकती हैं। तांत्रिक क्रियाएं और काला जादू हमेशा उन लोगों पर जल्दी असर करता है जो अपने जीवन में स्वच्छता और अनुशासन का पालन नहीं करते। अगर आपका घर गंदा है, आपके घर में झूठे बर्तन बिखरे रहते हैं और आप अपने जीवन में नियमितता नहीं रखते, तो यह नकारात्मक शक्तियां आप पर जल्दी प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए जरूरी है कि आप स्वच्छता और अनुशासन का पालन करें।
अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें, खुद को साफ सुथरा रखें और भगवान के प्रति अपनी आस्था को बनाए रखें। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। आपकी मेहनत और आपकी सच्ची श्रद्धा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इन दोनों चीजों का पालन करेंगे तो तांत्रिक क्रियाएं और काला जादू आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ सावधानी भी बहुत जरूरी है। जीवन में हम कई तरह की घटनाओं का सामना करते हैं और कई बार हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारे अपने ही हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होते हैं। यह बहुत मुश्किल होता है यह समझ पाना कि कौन हमारे लिए वाकई सच्चा है और कौन धोखा दे रहा है। यह सब कुछ तब तक चलता रहता है जब तक हमें कोई स्पष्ट संकेत न मिल जाए या कोई घटना ऐसी न हो जो हमारे सामने सच्चाई को उजागर कर दे। जीवन की यह कठिन सच्चाई है कि जिन पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, कभी कभी वही लोग हमारे सबसे बड़े दुश्मन साबित होते हैं। आपने कभी गौर किया है कि कोई एक व्यक्ति बार बार आपके घर आता है, आपकी अनुपस्थिति में या जब आप कहीं बाहर होते हैं, तब भी वह व्यक्ति आपके घर आता है और चुपचाप कुछ करके चला जाता है। आप ध्यान दें, उसकी हरकतों को नोटिस करें। क्या वह व्यक्ति कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको शक करने पर मजबूर करता है? कभी कभी वही लोग जो आपके सबसे करीब होते हैं, वे ही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। यह सोचना मुश्किल हो सकता है कि हमारा अपना खून, हमारे अपने रिश्तेदार या करीबी लोग हमारे खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं कर सकते हैं, लेकिन यह सच्चाई है। ऐसे लोग आपकी तरक्की को सहन नहीं कर पाते और वे किसी न किसी तरह से आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तांत्रिक क्रियाएं, काला जादू और नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करके वे आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर आप सतर्क हो जाएंगे और इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इनसे बच सकते हैं। इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपनी निगरानी बढ़ानी होगी। उन लोगों पर ध्यान देना होगा जो बिना किसी कारण बार बार आपके घर आते हैं। आप सोचते होंगे कि वे सिर्फ मिलने आते हैं, लेकिन असल में उनका मकसद कुछ और होता है। कई बार यह लोग तांत्रिक बाबाओं के कहने पर आपके घर आते हैं और आपके आंगन या दरवाजे पर कुछ छोड़ जाते हैं। यह चीजें नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने के लिए होती हैं और आपके जीवन में परेशानियों का कारण बनती है। अगर आप ऐसा कुछ महसूस करते हैं तो तुरंत सतर्क हो जाएं। अपनी आंखें खोलें और उन लोगों की हरकतों को ध्यान से देखें जो आपके घर के आसपास घूमते रहते हैं। यह लोग आपके घर के बाहर से ही तांत्रिक क्रियाएं करने की कोशिश करते हैं और आपको अंदाजा भी नहीं होता कि वे आपके खिलाफ क्या कर रहे हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल बाहरी कारणों की वजह से नहीं है। कई बार हम खुद भी नकारात्मक शक्तियों को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। यह तब होता है जब हम अस्वच्छ रहते हैं, अपने घर और शरीर की स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते और अपने कर्मों को सही तरीके से नहीं निभाते। अगर आप नियमित रूप से स्नान नहीं करते हैं, अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखते हैं और आलस्य में रहते हैं, तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपके जीवन में जल्दी हो सकता है। यह भी देखा गया है कि शाम के समय झाड़ू लगाना, अपने घर को अस्वच्छ रखना और कई दिनों तक नहाना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह सब बातें हमें सतर्क करती हैं कि जीवन में स्वच्छता का कितना महत्व है। अगर आप अपने जीवन में स्वच्छता का पालन नहीं करेंगे तो देवताओं की कृपा आपसे दूर हो जाएगी। भगवान की कृपा और आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो नियमित रूप से स्नान करते हैं, समय पर उठते हैं, अपने घर और रसोई को स्वच्छ रखते हैं, महात्माओं और नारियों का सम्मान करते हैं और सही ढंग से अपने कर्मों का पालन करते हैं। जो लोग इन बातों का पालन नहीं करते, उनके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव जल्दी हो जाता है। ऐसे लोग जो अपने शरीर और जीवन को अस्वच्छ रखते हैं, तांत्रिक क्रियाओं का शिकार जल्दी हो जाते हैं। कई बार यह लोग सोचते हैं कि उनके पास कोई ताबीज है या उन्होंने किसी बाबा से कोई रक्षा कवच लिया है जिससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान से सच्ची श्रद्धा और विश्वास ही आपको इन नकारात्मक शक्तियों से बचा सकती है। कुछ लोग यह मानते हैं कि वे हनुमान जी के भक्त हैं और इसलिए उन पर कोई नकारात्मक शक्ति असर नहीं कर सकती। लेकिन क्या वे वाकई भगवान के सच्चे भक्त हैं?
बहुत से लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं और सोचते हैं कि वे भगवान के भक्त हैं, पर सच्चाई यह है कि जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं वे कभी सच्चे भक्त नहीं हो सकते। अगर आपने सोमवार को मांस खाया है तो वह खाना मंगलवार को भी आपके पेट में रहेगा। इसी तरह अगर आपने शुक्रवार को मांस खाया है तो वह शनिवार को भी आपके शरीर का हिस्सा रहेगा। यह सोचकर कि एक दिन मांस न खाने से आप सच्चे भक्त बन जाएंगे, यह आपकी गलतफहमी है। भगवान की कृपा केवल उन्हीं पर होती है जो सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं, सही जीवन शैली अपनाते हैं और स्वच्छता का पालन करते हैं। जो लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते वे धीरे धीरे नकारात्मक शक्तियों का शिकार बन जाते हैं। उनके जीवन में नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है और वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे पागलों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। उन्हें अपने आसपास के लोगों पर गुस्सा आने लगता है और वे अपनी गृहस्थी को बर्बाद कर लेते हैं। यह सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि वे खुद नकारात्मक शक्तियों को अपने जीवन में प्रवेश करने का मौका देते हैं। जब आप अस्वच्छ रहते हैं, आलसी रहते हैं और अपने कर्मों को सही ढंग से नहीं निभाते तो नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में हावी हो जाती है। ऐसे लोगों के घरों में नकारात्मक चीजें भी जल्दी प्रवेश करती हैं, जैसे चमगादड़, गंदे जानवर, मकड़ियों के जाले आदि। यह सब संकेत होते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। जब आप आलसी होते हैं तो आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर आप समय रहते इन बातों पर ध्यान देंगे तो आप दुश्मनों के अगले वार से बच सकते हैं। आपके दुश्मन जो तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपको सतर्क रहना होगा। उनके इरादे तभी सफल होते हैं जब आप खुद असावधान रहते हैं। अगर आप सतर्क हो जाएंगे और इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप उनके वार से बच सकते हैं। इसके अलावा कई बार आपके खुद के रिश्तेदार भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे आपकी तरक्की से जलते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति जो हमेशा आपके घर आता है उसका व्यवहार संदिग्ध है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। कई बार यह लोग तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा डालने की कोशिश करते हैं। वे आपके घर की चौखट पर कुछ छोड़कर जाते हैं और आपको अंदाजा भी नहीं होता कि यह आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि कौन लोग आपके घर बार बार आते हैं और उनका मकसद क्या हो सकता है। अगर आप सतर्क रहेंगे तो आप खुद को और अपने घर को इन नकारात्मक शक्तियों से बचा सकते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि आपको सतर्कता और स्वच्छता का भी पालन करना होता है। अगर आप स्वच्छ रहेंगे, अपने घर को स्वच्छ रखेंगे और अपने जीवन में सही दिशा में कर्म करेंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास भी नहीं भटकेगी। जो लोग नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वे तभी सफल होंगे जब आप असावधान होंगे। लेकिन अगर आप सतर्क रहेंगे, स्वच्छता का पालन करेंगे और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखेंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जो लोग हमारे सबसे नजदीक होते हैं, जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वे ही लोग हमारे सबसे बड़े दुश्मन साबित होते हैं। यह दुखद सच्चाई है, लेकिन इससे कोई भी अछूता नहीं है। हर इंसान के जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो उसके सामने तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। कभी कभी तो यह षड्यंत्र इतना गहरा होता है कि इंसान को इसका एहसास तक नहीं होता और वह अपनी ही जिंदगी में फंसा रहता है। आपके घर में भी ऐसी ही एक महिला हो सकती है जिसका नाम ही अक्षर से शुरू होता है। यह महिला आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और हो सकता है कि आप इस बात से अनजान हो। यह महिला लंबे समय से तांत्रिक क्रियाएं करती आ रही है और नींबू जैसी चीजों का इस्तेमाल करती है। आपने शायद कभी अनजाने में या जाने अनजाने में इस महिला का दिल दुखाया होगा और उसने इस बात को इतनी गंभीरता से ले लिया है कि अब उसका सपना आपकी बर्बादी बन चुका है। वह आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने में पूरी तरह से लग चुकी है और तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक वह आपको पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर देती। इस महिला के बारे में एक और बात ध्यान देने योग्य है कि वह बहुत जिद्दी और अड़ियल है।
ऐसे लोग अपने इरादों में बहुत दृढ़ होते हैं और उन्हें अपनी मर्जी के अनुसार चीजें करनी ही होती हैं। यह महिला भी ऐसा ही कर रही है और वह किसी भी तरह से आपके जीवन में नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रही है। आपको यह समझना होगा कि अगर आप इस महिला पर ध्यान नहीं देंगे तो वह आपके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। अब सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको इस महिला पर ध्यान देना शुरू करना होगा। उसकी हरकतों को नोटिस करें। यह देखिए कि वह आपके घर के आसपास क्या करती है। क्या वह चुपचाप कुछ ऐसा कर रही है जो आपको शक करने पर मजबूर करे? क्या वह आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर रही है? अगर आपको ऐसे कोई संकेत मिलते हैं तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। इसके अलावा आपको इस महिला से बातचीत भी धीरे धीरे कम करनी होगी, क्योंकि जितना ज्यादा आप उससे बात करेंगे उतना ही ज्यादा वह आपके जीवन के गुप्त राज जानने की कोशिश करेगी, और अगर वह आपके राज जान गई तो उसे अपने इरादों में सफलता मिल सकती है। इस महिला के अलावा एक और व्यक्ति है जिससे आपको सावधान रहना होगा। यह एक पुरुष है जिसका नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है। यह व्यक्ति आपका रिश्तेदार हो सकता है या फिर कोई करीबी मित्र, लेकिन असल में वह आपके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। वह व्यक्ति आपको हमेशा यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वह आपके साथ है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके मन में आपके लिए जलन और ईर्ष्या भरी हुई है। यह व्यक्ति आपके जीवन में हर उस चीज से जलता है जो आपको मान सम्मान दिलाती है। उसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि लोग आपको इतना क्यों पूछते हैं, आपको इतना मान सम्मान क्यों मिलता है, और वह खुद क्यों पीछे रह जाता है। इस जलन की वजह से वह व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा है, और अब तक शायद आपको इसका एहसास भी न हुआ हो। लेकिन सच यह है कि वह व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है, यहां तक कि आपकी जान लेने की कोशिश भी कर सकता है। इसलिए आपको इस व्यक्ति से भी सावधान रहना होगा। आप जब भी देखेंगे कि आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है, या फिर आपका स्वास्थ्य अचानक से खराब हो जाता है लेकिन डॉक्टर को कोई बीमारी नहीं मिलती, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कराया है। ऐसे हालात में यह जरूरी है कि आप समय रहते सतर्क हो जाएं और इस समस्या से बाहर निकलने के उपाय करें। अब बात आती है उपाय की, तो इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने होंगे। सबसे पहले, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मोर पंख पर अपने शत्रु का नाम लिखें। इसके बाद इस मोर पंख को अपने घर के मंदिर में रखें और सुबह उठते ही बिना नहाए इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यह एक शक्तिशाली उपाय है जिससे आपका शत्रु शांत हो जाएगा और आपको शांति मिलेगी। अगर आप अपने शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं तो एक और उपाय है जिसे आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने शत्रु का नाम भोजपत्र पर लाल चंदन से लिखना चाहिए। इसके बाद उस भोजपत्र को शहद की एक डिब्बी में डुबो दें और फिर उस डिब्बी को अपने घर के किसी कोने में रख दें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से आपका शत्रु आपसे दूर हो जाएगा या फिर वह आपके साथ समझौता कर लेगा। यह उपाय तांत्रिक क्रियाओं और काले जादू से बचने के लिए बहुत प्रभावी होते हैं, लेकिन इन उपायों को करने के साथ ही आपको अपने जीवन में स्वच्छता का भी ध्यान रखना होगा। स्वच्छता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जब बात तांत्रिक क्रियाओं से बचने की आती है। अगर आप अपने शरीर और घर को स्वच्छ नहीं रखते हैं तो नकारात्मक शक्तियों का आप पर जल्दी असर होता है। हमेशा यह ध्यान रखें कि अगर आप अस्वच्छ रहते हैं, अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखते, तो आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव जल्दी होता है। नकारात्मक शक्तियां और भूत प्रेत बाधाएं उन्हीं लोगों पर जल्दी असर करती हैं जो आलसी होते हैं और अपने जीवन में स्वच्छता का पालन नहीं करते। इसके अलावा आपको अपने घर के वातावरण को भी सकारात्मक बनाए रखना होगा। शाम के समय झाड़ू मारना, गंदगी को घर में जमा करना और घर में झूठे बर्तन इकट्ठे रखना, ये सब नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। इसलिए अपने घर को स्वच्छ रखें, समय पर झाड़ू पोछा करें और घर के सभी कोनों को साफ रखें ताकि नकारात्मक शक्तियां आपके घर के आसपास भी न भटके। जो लोग स्वच्छता का पालन नहीं करते, तांत्रिक क्रियाओं और काले जादू का शिकार जल्दी हो जाते हैं।
इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने जीवन में अनुशासन और स्वच्छता का पालन करें। इसके साथ ही नियमित रूप से भगवान की पूजा करें, अपने कर्मों का पालन सही तरीके से करें और सच्ची श्रद्धा से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई भी तांत्रिक क्रिया या काला जादू आपके ऊपर असर नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।